पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन समापन सत्र की शुरुआत मोतिहारी के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की विकास यात्रा, मोतिहारी में प्रस्तावित रिफाइनरी परियोजना, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बढ़ते निर्यात, दुग्ध उत्पादन और सीमावर्ती सड़कों के विकास जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात रखी। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। सांसद ने कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत का निर्यात पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने लगे हैं। विशेषकर मोबाइल फोन निर्यात में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस राष्ट्रीय वृद्धि का समान लाभ पूर्वी चंपारण जैसे जिले तक वास्तविक रूप से पहुंच रहा है? क्या स्थानीय युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार मिल रहे हैं या वे अब भी महानगरों की ओर पलायन को मजबूर हैं? मोतिहारी में रिफाइनरी परियोजना के क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। यदि यह परियोजना धरातल पर उतरी है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग का रोजगार सृजन हो सकते हैं। इससे परिवहन, लॉजिस्टिक और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत नेपाल सीमा से सटे इस जिले में सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थानीय व्यापार दोनों के लिए अहम है। बेहतर सड़कें कृषि उत्पादों, विशेषकर दूध और सब्जियों की बाजार तक तेज पहुंच सुनिश्चित कर सकती है। मोतिहारी सांसद ये भी कहा है कि पटना से बेतिया तक 4 लेन का हाईवे बन रहा है, जो कि यहां से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा सुविधा होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। बिहार में भी दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन क्या पूर्वी चंपारण के छोटे किसानों को आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और उचित मूल्य की गारंटी मिल पा रही है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और निर्यात में हालिया वृद्धि निश्चित रूप से उत्साहजनक है। मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के कारण कई वैश्विक कंपनियों ने निवेश बढ़ाया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या उद्योगों से जुड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर पूर्वी चंपारण जैसे जिले में स्थापित हो रहे हैं? क्या यहाँ के युवाओं को टेक्निकल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की ठोस योजना है? वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य महत्वाकांक्षी और प्रेरणादायक है। इसके लिए कृषि, उद्योग, डिजिटल नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के संतुलित विकास की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की दूरी कम हो पाएगी या विकास का मॉडल केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा या ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों को भी समान प्राथमिकता मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। पिपराकोठी का यह कार्यक्रम केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि भविष्य की दिशा पर विमर्श का मंच था। भाषणों में विकास की व्याप्त तस्वीर प्रस्तुत की गई, पर अब चुनौती ये है कि इन घोषणाओं को ठोस परिणामों में कैसे बदला जाए। पूर्वी चंपारण के लोग आशान्वित हैं और उनके मन में यह सवाल भी है, क्या ये विकास का वादा उनके जीवन स्तर में वास्तविक बदलाव लाएगा? विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब राष्ट्रीय उपलब्धियां स्थानीय वास्तविकताओं में परिवर्तन हो। तभी पिपराकोठी के ये ज्योति सचमुच विकास की रोशनी बन पाएगी। हालांकि आपकी इस पे क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।